आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे पांचवा और ये आखिरी टेस्ट मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सिडनी में ये टेस्ट मुकाबला, और खासतौर पे पिंक डे टेस्ट कहा जाता है क्योंकि ये एक कैंसर अवेयरनेस के लिए कहीं ना कहीं ये टेस्ट मैच खेला जाता है और हर साल ये होता है। और ये मैग्राथ फाउंडेशन में ये जाता है, वहाँ पे डोनेट किया जाता है। तो एक अच्छा खासा ये पहल है। लेकिन ये टेस्ट की अगर बात करें, जहाँ पे रोहित शर्मा कप्तान इस मैच में ऑप्ट आउट कर चुके थे। इस मैच से पहले थोड़े बहुत एक आध दिन अटकलें लगाए हुए थे कि रोहित शर्मा खेलेंगे या ड्रॉप कर दिए जाएंगे या फिर कुछ ऐसी बात चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस उतना अच्छा चल नहीं रहा था, इसलिए अपने आप को कहीं ना कहीं बाहर रखा। और कप्तान फिर से एक और बार, जो पहले टेस्ट मैच में बुमराह ने किया था, इसी टेस्ट मैच में भी वैसे ही बुमराह ही कप्तानी कर रहे हैं। और वहां पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और जैसे पिच दिखा सिडनी का, कहीं ना कहीं सिडनी की पिच में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पिच अच्छी खासी घास है यहाँ पे और अच्छा खासा मॉइस्चर, क्योंकि उतना खास अंदाज में सूरज दिखा नहीं और वहाँ पे गर्मी दिखा नहीं। और सिडनी में जो शुरुआत कर रहा ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों द्वारा, हालांकि बियू वेबस्टर मिचेल मार्श की जगह पे डेब्यू करते हुए नजर आ रहे हैं, और वही दूसरी तरफ शुभमन गिल है रोहित शर्मा की जगह पे, और प्रसिद्ध कृष्णा आकाशदीप के जगह पे, क्योंकि आकाशदीप नहीं थे चोटिल होने के कारण। लेकिन जो शुरुआत था, स्टार्क और खासतौर पे कमिंस ने शुरुआत किया था, फिर स्कॉट बोलैंड आए। हालांकि शुरुआत अच्छा खासा था, इंटेंट लग रहा था कि जायसवाल और केएल राहुल फिर से ओपन करते हुए इंटेंट अच्छी खासी दिख रही थी। लेकिन फिर से वही शुरुआती क्षण में पहले ही स्पेल में स्टार्क ने वो शानदार तरीके से विकेट चटकाया। बाहर 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 गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप में गेंदबाजी करते हुए एक ड्राइव लगाया था केएल राहुल ने, छोरा भी था, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर सीधा सा पड़ा और वहां पे फ्लिक करने की कोशिश में उठा के दिया, और वहां पे शॉर्ट मिड विकेट है, शॉर्ट मिड विकेट की हाथों में कैच दे बैठे। और वहां पे पहला झटका केएल राहुल द्वारा, ऐसा ये नहीं था कि पिच से कोई हलचल दिख रहा था। हालांकि पिच से तो मदद मिल रहा था गेंदबाजों को, लेकिन कुछ विकेट्स भारतीय बल्लेबाजों ने अपने कुछ गलत निर्णय के कारण, गलत शॉट्स खेलने के कारण अपना विकेट दे बैठे। और वही केएल राहुल से शुरुआत हुआ, लेकिन बाद में फिर शुभमन गिल आए। शुभमन गिल थोड़ा बहुत धैर्य दिखाया, कुछ शॉट्स लगाए, कुछ सिंगल्स डबल्स। लेकिन वही जब स्कॉट बॉलैंड अपना स्पेल, नया स्पेल, क्योंकि पहला स्पेल में 3 ओवर से कमिंस ने किया था, कप्तान ने अच्छी खासी की थी, लेकिन वहां पे बॉलैंड आते ही पहले ही ओवर में चलता किया, ओवर द विकेट से गेंदबाजी की, हल्का सा लेंथ गेंद, और वहां पे ओपन अप हो गए थे जायसवाल, और वहां पे हल्का सा काटा बदला था और वहां पे स्लिप किया तो कैच। तो ये भी कहीं ना कहीं जायसवाल को सोच विचार करना पड़ेगा कि हर मैच में कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा अगर चलता रहा तो भारतीय टेस्ट टीम के लिए बहुत ही मुश्किल तो हो जाएगा। और वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने आप को दबाव में फिर से एक और बार पाया, अपने आप को दबाव में पाया, क्योंकि विकेट्स गिर रहे थे। विराट कोहली आए उसी ओवर में आउटसाइड ऑफ स्टंप, पहले ही गेंद, और वहां पे स्लिप में कैच, और वहां पे कहीं ना कहीं गली के हाथों कैच दे बैठे थे। अगर पहले स्लिप की बात करें तो स्टीवन स्मिथ ने एक हाथ से पकड़ कर फिर वहां पे उछाल कर दिया था, मार्नस लेबुशे ने कैच पकड़ा था, लेकिन थर्ड अंपायर ने कहीं ना कहीं जोएल विल्सन ने नॉट आउट करार दिया गया। वहां पे एक बार लग रहा था अंडरनेट द बॉल था, उसका फिंगर्स गेंद के नीचे था, फिर लगा कि ग्राउंड पे लगा। तो इसमें उतना चर्चित बात नहीं थी, क्योंकि चर्चित बात तो थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी स्मिथ ने बोला कि जो आखिर में थर्ड एम्पायर ने डिसीजंस दिया वही डिसीजन के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जबरदस्त देखा, लेकिन वहां पे उसके बाद कोहली को मौका तो मिला, इंटेंट देखा वहां पे। पहला सेशन उतना खास घटा नहीं, लेकिन दूसरे सेशन में शुरुआती क्षण में ही फिर से विराट कोहली को विकेट कौन चटकाया, स्कॉट बॉलैंड, सेम गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, वहां पे हल्का सा एज, और इस बार ब्यू वेबस्टर ने, माफ कीजिएगा लॉबस्टर कह रहा हूं, वेबस्टर ने जबरदस्त बाय हाथ में क्या जबरदस्त कैच पकड़ा। वैसे ही स्लिप, वैसे ही स्मिथ के हाथों जाता, वही स्लिप कॉर्डन, वही पे कैच जाता, और वही शॉट, और वही गेंदबाज, और वही ओवर द विकेट से गेंदबाजी किया। तो फिर से 17 रन होता, ज्यादा लंबा पारी को बुना नहीं पाए, क्योंकि अगर आप देखें तो ठीक लंच से पहले पहले जो नथन लियोन को लाए थे 2 ओवर के लिए, वहां अपना कारनामा कर गए थे।
आखिरी गेंद लंच से पहले और शुभमन गिल 20 रन बना चुके थे, एक अच्छी खासी आंख जमा चुके थे और सामने आकर एक डिफेंस करने गया और हल्का सा एज और वहां पे जबरदस्त कैच किया। बल्लेबाजों के लिए हरकत के लिए ये विकेट गए, लेकिन बाद में ऋषभ पंत जडेजा ने थोड़ा बहुत पारी को संभाला था, क्योंकि शुभमन गिल और रोहित शर्मा माफ कीजिएगा विराट कोहली के बीच 40 रन की पार्टनरशिप और जडेजा और पंत के बीच एक 48 रन की पार्टनरशिप। स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों ने अच्छी खासी आज मुशक्कत करवाया बल्लेबाजों को। ऋषभ पंत के बॉडी पे, हेलमेट पे, पैर पे अच्छी खासी गेंद लगा, वहां पे जुझारूपन पारी दिख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक खराब शॉट स्कॉट बॉलैंड के गेंद में वहां पे मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश में फिर से वहां पे विकेट दे बैठे टॉप एज और वहां पे जबरदस्त कैच पैट कमिंस द्वारा और 40 रन बनाकर आउट हुए और फिर वहां से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। वहां पे नीतीश रेड्डी आए, वहां पे खेले या छोड़ने जाए, वहां पे हल्का सा एज आउटसाइड ऑफ स्टंप, फिर वहां पे एज स्लिप, लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट्स, तो वहां पे हलचल मच चुका था। रविंद्र जडेजा अच्छी खासी खेल रहे थे, फिर स्टार्क ने अंदर आती हुई गेंद शानदार तरीके से एलबीडब्ल्यू का शिकार हुए, बढ़ना अच्छा खासा लग रहा था। वहां पे 120 पे 5वां विकेट, 120 पे 6वां विकेट, फिर रविंद्र जडेजा का विकेट, फिर वहां पे लगे तो देखे तो अगर आप 120 पे चौथा विकेट था और 148 पे आते आते 8 विकेट, यानी कि 20-25 रन के अंदर अंदर 4 विकेट्स गिर गए थे। तो कहीं ना कहीं यही कोलैप्स बार बार होते हुए दिख रहे हैं भारतीय बल्लेबाजों द्वारा। और यहाँ पे आखिर में प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिला इस मैच में, बुमराह कप्तानी कर रहे थे, बुमराह ने आखिर में आकर थोड़ा बहुत बल्ला चलाया, वाशिंगटन सुंदर 14 रन बनाए, पैट कमिंस का शिकार हो गए, डाउन द लेग जा रहा था, वहां पे हल्का सा ग्लव्स में लगा, वहां पे भी कहीं ना कहीं स्नीकोमीटर और वहां पे अंपायर्स के बीच, तो इस मैच इस सीरीज में रोमांच बना हुआ है। स्नीकोमीटर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दबाव में है, कहीं ना कहीं स्नीकोमीटर कहीं ना कहीं एक बार एक दिखाता है एज, वहां पे हलचल दिखाता है, एक बार नहीं दिखाता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे अंपायर्स के लिए मुश्किलात खड़ा कर दे रहा है वहां पे। तो हालांकि वाशिंगटन सुंदर को कमेंट्स ने चलता किया, फिर प्रसिद्ध कृष्णा चक्के मारने की कोशिश में मिचेल स्टार्क के शिकार, जो बुमराह ने 1 ओवर में जो 3 चौके लगाए जबरदस्त अंदाज में, वहां पे स्कॉट बॉलैंड को, फिर वहां पे कमिंस के और गेंद में भी एक छक्का लगाया था, लेकिन अगले ही गेंद पे विकेट से दे बैठे। खासतौर पे अगर आप देखें तो कप्तान का विकेट लिया, शॉर्ट बॉल दिया था बुमराह पुल करने की कोशिश में, और हालांकि टॉप एज लगा और मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे और वहां पे 185 रन बनाए। आखिर में जाते जाते बुमराह कप्तान ने 22 रन की पारी, एक केमियो पारी में कह सकता हूं अगर आप खास तौर पे देखें तो। 4 विकेट स्कॉट बॉलैंड, 50 विकेट्स अपने टेस्ट करियर का ले चुके, 3 विकेट मिचेल स्टार्क, 2 विकेट कप्तान कामिंस, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, पार्टनरशिप बिल्कुल भी लगा ही नहीं, जिससे औपचारिकता ही था। जो आखिरी 2 विकेट ने करीबन 30-40 रन जोड़े, बनना ये भी 180-85 तक जाता नहीं। और आज सेशन के आखिरी में 3 ओवर बल्लेबाजी करने को मिला ऑस्ट्रेलिया को, और जहां पे एक अच्छी खासी बुमराह ने शुरुआत, पहले ही गेंद में कॉन्स्टेंस ने चौका लगाया जबरदस्त अंदाज में बुमराह को, तो कॉन्स्टेंस के साथ कुछ अलग ही दिख रहा है कहीं ना कहीं। फुलर बॉल था वहां पे, शानदार तरीके से बाहर निकल के वो डाउन द ग्राउंड शॉट और शानदार तरीके से वो चौका लगाया मिड विकेट के दरमियान से। और लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सैम कॉन्स्टेंस अच्छा पुख्ता दिख रहे हैं, लेकिन ख्वाजा स्ट्रगल करते हुए, जब आउट हुए उसके अगले 1-2 गेंद पहले उंगली पे चोट लगा था, बुमराह ने अच्छी खासी गेंद की थी, एक रनआउट का भी मौका था, तो इन 3 ओवर में अच्छे खासे ड्रामेटिक ओवर्स रहा। आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दोनों के बीच, कॉन्स्टेंस और बुमराह के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई, क्योंकि वहां पे नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, थोड़ा बहुत था। कॉन्स्टेंस कुछ अलग ही दिख रहा है, ये एक युवा खिलाड़ी जो एक रिकी पॉन्टिंग के एरा की वो ऑस्ट्रेलिया दिख रही है, जहाँ पे वो स्लेजिंग, वहाँ पे जो करीबन देखे तो निडर अंदाज में हर कोई आकर कहीं ना कहीं स्लैच कर जाते हैं बड़े बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ। तो ऑस्ट्रेलिया में सैम कॉन्स्टेंस कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। हालांकि खिलाड़ी जबरदस्त थे, देखते इस इनिंग्स में क्या करते हैं, लेकिन आखिरी ओवर में, दिन के आखिर में शेष होते होते ख्वाजा का विकेट आउटसाइड ऑफ स्टंप, वहां पे जबरदस्त एंगल से आते हुए राउंड द विकेट, बुमराह की शानदार विकेट और स्लिप में जाकर कैच। आखिरी गेंद था, 3 ओवर 9 रन 1 विकेट, 176 रन, अभी भी पीछे। क्या शुरुआत शानदार तरीके से कर सकती है भारतीय टीम कल सुबह शुरुआत, और बुमराह अगर ऐसे ही विकेट चटकाते रहे, क्योंकि बुमराह के ऊपर ही और प्रसिद्ध कृष्णा कैसा कारनामा करके दिखाते हैं, क्योंकि अच्छी खासी एयर टोर में खेले थे, लेकिन उनसे भी उम्मीद रहेंगे कि विकेट चटका के थे। हालांकि विकेट लेने के बाद विराट कोहली बुमराह पूरी तरीके से सेलिब्रेशन करने कॉन्स्टेंस के सामने गए थे, ना तो ख्वाजा के सामने।
और कॉन्स्टस और कल बुमराह या फिर भारतीय टीम के खिलाफ अच्छा खासा बैटर देखने को मिलेगा। अगर कॉन्स्टस रन्स करते हैं, अगर विकेट चटकाते हैं कॉन्स्टस का, तो अलग ही माहौल बनेगा। तो कल पता चलेगा, क्योंकि भारतीय टीम से ये अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं था कि बल्लेबाजी एकदम से कोलैप्स होता हुआ जा रहा है, वहां पे एक दिन भी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना, तो वहां पे बहुत सारी बातें। लेकिन कल का दिन बताएगा कि यह निर्णय सही था या गलत था, क्योंकि अभी भी 176 रन बाकी है। लेकिन अगर जल्दी जल्दी विकेट्स कहीं ना कहीं विकेट चटका पाती है भारतीय टीम, तो अपने आप को थोड़ा बहुत मौका दे सकती है। तो अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।